Hello students, in this lecture we will see few more numericals based on positive real function। तो ये फंक्शन दिया है और आपको चेक करने का है कि पॉजिटिव रियल है कि नहीं। तो पहले आपको पोल जीरो प्लॉट करना पड़ेगा। वो पोल कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं? बाय इक्वेटिंग डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल टू जीरो। सो ए स्क्वायर प्लस एस प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इसके आप रूट्स फाइंड आउट कीजिए यूजिंग कैलकुलेटर एंड दे विल टर्न आउट टू बी -0.5 प्लस और माइनस 0.866j। और जीरोस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं? बाय इक्वेटिंग न्यूमरेटर पॉलिनोमियल टू जीरो एंड फाइंडिंग द रूट्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल। सो ए स्क्वायर प्लस एस प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो और इसके रूट्स यानी जीरो आ जाते हैं -0.5 प्लस और माइनस 2.4j। आप ये सॉल्व करके देख सकते हैं। नाउ वी हैव टू प्लॉट देम ऑन एस प्लेन। तो एस प्लेन का रियल एक्सिस रहता है सिग्मा और इमेजिनरी एक्सिस जे ओमेगा। सो पहला पोल किधर है? सो -0.5, so let's say this is -0.5 and plus 0.866j. So this is I am considering as 0.866j. This one is minus 0.866j. These poles are complex conjugate of each other. So एक पोल इधर आ जाएगा and the second pole will be over here. अभी आपको जीरोस प्लॉट करने का है। वो किधर है? उसका रियल पार्ट भी देखिए -0.5 है बट दिस इज 2.4j। तो ये एक्सिस को थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो समवेयर ओवर हियर यू विल हैव 2.4j एंड हियर यू विल हैव -2.4j। ओके, एंड देन हियर यू विल हैव 1 0। उसका रियल पार्ट तो 0.5 है और सेकेंड जो जीरो है, जीरो द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, उसका भी रियल पार्ट -0.5 है। सो वे प्लॉटेड पोल्स एंड जीरोज and since poles and zeros they lie in left half of S plane, the first test is pass. Okay, अभी आपका second test कौन सा रहता है? second test रहता है residue test. Do you require residue test over here? No. Why? Because there are no poles on j omega axis. तो residue test is not required. और क्यों? Because no pole is on j omega axis. अभी आपको थर्ड टेस्ट करना पड़ेगा, वो इवन ऑड वाला। सो इवन पार्ट न्यूमरेटर का क्या है? सो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 6, ऑड पार्ट आ जाएगा एस न्यूमरेटर से, इवन पार्ट डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस 1 और ऑड पार्ट डिनोमिनेटर से एस। नाउ यू हैव टू इवेल्युएट ए ऑफ ओमेगा स्क्वायर which is given as m1 m2 minus n1 n2 and at s is equal to j omega. So m1 है a square plus 6, m2 है a square plus 1, n1 है s और n2 है s। अभी आप ये मल्टीप्लाई करो, so this will become a raised to 4 plus 7 a square plus 6 minus a square. So this will turn out to be a raised to 4 plus 6 a square plus 6. But of course you have to evaluate this at s is equal to j omega. So we'll substitute s is equal to j omega and then a of omega square will become, this will become omega raised to 4. Now s square is minus omega square. So here you will have minus 6 omega square plus 6. तो ये हम लोग ने a of omega square कैलकुलेट किया है। Now you have to be more careful क्योंकि इधर एक निगेटिव साइन आ गया। इसके पहले जो भी न्यूमेरिकल्स हम लोग ने सॉल्व किए थे तो कभी भी इधर एक भी निगेटिव साइन नहीं आया था। सो ऐसा हो सकता है कि फॉर सम वैल्यूज ऑफ ओमेगा this will turn out to be negative. So omega इधर है और a of omega square इधर है. So you have to go on substituting various values of omega. So omega का पहला वैल्यू है 0, तो 0 के लिए हो जाएगा करेक्ट, नो प्रॉब्लम। 1 के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 minus 6 plus 6, so ये फिर भी पॉजिटिव ही है। चलो ओमेगा इज इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं कितना हो जाएगा। सो 2 to the power 4, सो दिस विल टर्न आउट टू बी 16 माइनस 2 स्क्वायर इज 4 और ये हो जाएगा -24 प्लस 6। सो अभी आप देखो ये निगेटिव आ गया। सो ये निगेटिव आ गया, सो दैट मीन्स दिस इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा। सो लास्ट में आके ये फंक्शन देखो, फर्स्ट टेस्ट पास हो गया, सेकेंड टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन थर्ड टेस्ट ये बिकॉज ऑफ दिस निगेटिव साइन ये फंक्शन फेल हो गया है। सो दिस फंक्शन इज नॉट PRF। सो f of s इज नॉट PRF। ये कमेंट मैंने इधर लिख दिया है क्योंकि थर्ड टेस्ट ये फेल हो गया है। सो यू हैव टू बी लिटिल बिट मोर केयरफुल व्हेन देयर इज अ नेगेटिव साइन। सो सम वैल्यूज ऑफ ओमेगा यू कैन चेक। एक बार आपको क्लियरली पता चला कि ये इंक्रीजिंग हो रहा है करके, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके,
We'll proceed for the second numerical of this lecture. चलो पहले पोल जीरो प्लॉट कर देते हैं. सो पोल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स एस क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1 इज इक्वल टू 0. और ये तो काफी पहचाना सा पॉलिनोमियल लग रहा है. दिस इज वेरी वेल नोन. एंड हियर यू विल हैव s प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0. So s is equal to -1, -1, -1. So there are 3 poles at s is equal to -1. अभी हम लोग zeros find out कर देते हैं. a square plus 4 is equal to 0. Basically you are equating numerator to 0. So s का वैल्यू आ गया प्लस और माइनस 2j. और अभी हम लोग पोल जीरो प्लॉट कर देते हैं. ये काफी सिंपल है. इधर सिग्मा, इधर j ओमेगा. एंड s is equal to -1 पे 3 पोल है. सो 1 2 3 पोल्स आप इधर दिखा सकते हैं. एंड नाउ जीरोज आर एट, ये इधर मैंने लिखना भूल गया, -1. एंड जीरोज आर एट प्लस और माइनस 2j. तो ये हो जाएगा j2 और 2j you can write down, and here you will have -j2. So no pole and zero are in right half of S plane. So first टेस्ट क्या हो गया है? ये पास हो गया, ये फंक्शन पास हो गया है. अभी आपको सेकेंड टेस्ट कौन सा है? रेसिड्यू टेस्ट है. वो करना पड़ेगा क्या? नहीं, रेसिड्यू टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड. क्यों नहीं है रेसिड्यू टेस्ट? बिकॉज ये जीरोज है जे ओमेगा एक्सिस पे. अगर पोल रेसिड्यू टेस्ट पोल्स अगर आपके जे ओमेगा एक्सिस पे है तो रेसिड्यू टेस्ट करना पड़ता है. सो रेसिड्यू टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड. और आप वो पूरा स्टेटमेंट लिख दीजिए कि सिंस देयर इज नो पोल ऑन जे ओमेगा एक्सिस, रेसिड्यू टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड. और अभी थर्ड टेस्ट आपको करना पड़ेगा, वो इवन ऑड वाला. सो न्यूमरेटर का इवन पार्ट है, वो पूरा का पूरा इवन फंक्शन ही है, a स्क्वायर प्लस 4. ऑड पार्ट तो 0 है. डिनोमिनेटर से इवन पार्ट आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 1 और ऑड पार्ट आ जाएगा s क्यूब प्लस 3s. ओके, चलो अभी अपने को a ऑफ ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट करने का है. एंड दैट इज m1 m2 माइनस n1 n2 एट s इज इक्वल टू j ओमेगा. सो m1 m2 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3a स्क्वायर प्लस 1 और n1 n2 ये तो 0 हो जाएगा. चलो अभी ये सॉल्व कर देते हैं. सो ये हो जाएगा 3s रेज टू 4, ये 12 और 1, सो ये हो जाएगा 13s स्क्वायर प्लस 4. केयरफुली सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो मिस्टेक हो सकता है. सो ये आपको कैलकुलेट करने का है और रादर इवेलुएट करने का है. s इज इक्वल टू j ओमेगा. तो मैं इधर ये j ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. तो ये हो जाएगा 3 ओमेगा रेज टू 4, ये हो जाएगा -13 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4. सो इधर ये निगेटिव वैल्यू आ गई है. हाँ, एंड नाउ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा यू हैव टू इवेल्युएट a ऑफ ओमेगा स्क्वायर. सो पहला वैल्यू क्या लोगे आप? 0. तो 0 के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, तो 0 के लिए ये हो जाएगा 4. अभी ओमेगा इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सो दिस विल बिकम 3 माइनस 13 प्लस 4. सो ये आ जाएगा कितना? -6. देखो ये निगेटिव आ गया. सो अगर निगेटिव साइन आता है देन यू हैव टू बी मोर केयरफुल ओवर हियर. सो ये निगेटिव आ गया है. सो दिस फंक्शन इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो थर्ड कंडीशन या थर्ड टेस्ट जो है ये फेल हो गया है. और देन दिस फंक्शन f of s is not PRF. चलो लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस लेक्चर. सो ये आपको फंक्शन दिया गया है. एंड नाउ विल कैलकुलेट पोल्स एंड जीरो. तो पोल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सो बाय इक्वेटिंग डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0. सो s रेज टू 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो ये तो a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है. That means you will get poles at plus or minus 1j और एक रहेगा plus or minus 1j. ये दो पेयर रहेंगे. हाँ इधर. और जीरोस कैसे कैलकुलेट कर देते हैं? सो जीरोस के लिए आपको न्यूमरेटर इक्वल टू 0 करना पड़ेगा. सो यू कैन हैव a कॉमन, a स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0. s इज इक्वल टू 0 कॉमा प्लस और माइनस √5j होगा. हाँ ओके, चलो अभी इसका प्लॉट कर देते हैं. प्लॉट आपको एस प्लेन पे करने का है. एंड हियर यू विल हैव सिग्मा, हियर यू विल हैव j ओमेगा. सो देखिए पोल प्लस और माइनस 1j. सो ये लेट से ये j1 है और ये माइनस j1 है. और अभी क्या हो गया है? इधर आपके दो पोल आ जाएंगे. हियर ऑल्सो यू विल हैव 2 पोल्स एट द सेम लोकेशन. और जीरोस किधर है? तो 0 एक इधर है एंड √2.23 के आसपास कुछ वैल्यू आ जाएगी. So that means another 0 is over here, minus 2.23j
and another 0 is at plus 2.23 J. ओके, तो ये पोल 0 प्लॉट कर दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज इसमें क्या है, देखो ये जो पोल्स आया है इसमें ये सिंपल पोल नहीं है। सिंपल नहीं है मतलब क्या, ये देखो रिपीटेड पोल हो गए। हाँ, रिपीटेड पोल, तो इस ये रिपीटेड अगर पोल्स अगर जे ओमेगा एक्सिस के ऊपर आते हैं, हाँ, इधर चलता है अगर आपके रिपीटेड पोल आ गए तो, जैसे कि इधर ये -1 आ गया था, वो चलता है। लेकिन जे ओमेगा एक्सिस के ऊपर रिपीटेड पोल्स नहीं आने चाहिए। सो ये क्या हो गया है, इधर ही फर्स्ट टेस्ट ये फेल हो गया, पहले ही टेस्ट में फेल हो गया। तो ये क्या हो गया, दिस इज नॉट अ PRF, दिस इज नॉट PRF फंक्शन। ओके, सो हम लोग ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कवर कर दिए हैं ऑन PRF फंक्शन। काफी सिंपल न्यूमेरिकल रहते हैं, 3 टेस्ट आपको करने का रहते हैं, पोल 0, रेसिड्यू टेस्ट एंड देन A of omega square, that m1 m2 minus n1 n2 test. Thank you.